नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस अपडेट में। आज देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दिया गया है, ठीक ना। यानी कि उसके टीओआर को, सेवा शर्त को फाइनल कर दिया गया है और कमेटी भी बना दी गई है कि उस कमेटी में कितने सदस्य रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी, यानी कि टीओआर को फाइनल कर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यानी भारत की कैबिनेट ने इसको फाइनल कर दिया है। केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा या कैसा निकाय होगा दोस्तों? तो अस्थायी। या कैसा निकाय होगा? तो अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष आयोग में एक अध्यक्ष रहेंगे। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपने अनुशंसा देगा। जब इसका गठन हो गया है तो गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं यह वेतन आयोग देगा, यानी 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप से दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी रिपोर्ट जो है ये आप न मान लीजिए रिपोर्ट दे देगा या कमेटी, उसके बाद यदि इसको कुछ और भी सुझाव देना है तो जब तक यह केंद्र सरकार के द्वारा लागू नहीं होगा तब तक अपना उसमें कुछ सुझाव दे सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, यानी कुछ शर्त दिया गया है कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही आयोग अपनी रिपोर्ट क्या करे, केंद्र सरकार के सामने रखे। तो शर्त क्या है, इसको 5 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला है कि केंद्र की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है। यानी कि केंद्र सरकार की क्या स्थिति है, केंद्र की आर्थिक स्थिति क्या है, भारत सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार की वित्तीय व्यवस्था कैसी चल रही है तथा उसका प्रबंधन और खर्च कैसा चल रहा है, राजस्व के संतुलन को ध्यान में रखकर ही यह अपना रिपोर्ट बनाए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। यानी कि यह आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी यह अपना बना रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, तो वह मतलब धरातल पे लागू हो सके। विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों को ध्यान में रखकर ही वह बनाए, ऐसा ना बना दे कि लागू करना ही असंभव हो जाए। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत देखना है। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत को ध्यान में रखकर बनाना है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, यानी राज्य सरकारों की स्थिति क्या है, राज्य सरकारें कितना वहन कर सकती हैं, राज्य सरकारों का आर्थिक स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखकर ही यह अपना रिपोर्ट सौंपे। क्योंकि राज्य सरकारें जो होती हैं वह भी इन सुझावों को अपने राज्यों में लागू करवाती हैं, थोड़े से संशोधनों के साथ। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, 5वां है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक और लाभकारी स्थितियां। यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां। यानी कि निजी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक, उनका भी ध्यान में रखना है कि उनका जो पारिश्रमिक है, और 8वें वेतन आयोग के बाद से सरकारी कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होगा उसमें भी बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग समझे होंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसका 1 मिनट के भीतर में पृष्ठभूमि देखेंगे। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसा देने के लिए किया जाता है। यानी केंद्र सरकार जो 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, वेतन आयोग का गठन करती है, तो हर 10 साल पर इसका गठन करती है। और यह किस लिए किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित, यानी कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, सेवा शर्त और अन्य प्रकार के लाभ देने के लिए इसका गठन किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष पर, आप लोग को मालूम है।
इस प्रवृत्ति के अनुसार केंद्रीय वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सामान्यतः मतलब कि 10-10 साल पे यदि लागू होता है तो इस कब लागू होना चाहिए, तो 2026 में। 2026 में इसलिए लागू होना चाहिए कि इससे पहले 2016 में लागू हुआ था, उससे पहले 2006 में और उससे पहले 1996 में। ठीक है दोस्तों, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों के बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। यानी यह कब इसकी घोषणा हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो जनवरी 2025 में हुई थी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आप लोग ये आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द यह अपना रिपोर्ट कर्मचारियों के लिए रखेगी, 18 महीनों के भीतर अपना रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद से बहुत जल्द यह 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।